हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसके बारे में बहुत रेयर बात की जाती है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं। हमें लगता है कि अगर हम बिज़ी रहना चाहिए, हमें मसरूफ़ रहना चाहिए ज़िंदगी में, ख़वातीन को मसरूफ़ रहना चाहिए, कोई जॉब स्टार्ट कर ली जाए, कुछ स्टार्ट कर लिया जाए, लेकिन वही मेंटल हेल्थ जो आपकी वर्क प्लेस पर ही मुतासर होना शुरू हो जाए तो फिर समझ नहीं आता कहाँ जाएंगे। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा रशीद, जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और गंगाराम हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और मैं भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगी कि इस अहम दिन पे जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, आज 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा, उस पर आप लोगों ने मौका दिया है ताकि हम पब्लिक को एक अवेयरनेस दे सकें मेंटल हेल्थ के बारे में। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज का इस दफ़ा का जो हमारा थीम है वो है कि मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। जी कि देखा गया है कि जो लोग काम, काफ़ी सारी आबादी जो है वो वर्किंग है, लड़कियां भी, आदमी तो शुरू से करते हैं, इवन हमारे मुल्क में तो बच्चे भी एडोलेसेंस ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो वर्क प्लेस की एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक जो वर्किंग इंसान है वो तकरीबन 60% जो है वो अपनी वर्क प्लेस पे अपना टाइम स्पेंड करता है। देखें इतना ज़्यादा हम टाइम अपने से वर्क प्लेस पे स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से। तो वर्क प्लेस में अगर का बड़ा इम्पैक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। अगर हम जो है अपनी वर्क प्लेस को एक सेफ़ और साउंड इन्वायरमेंट दें, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो वही हमारे लिए एक समझें कि एक जन्नत बन जाती है। और अगर वहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स चलें, हम लोगों की टांग खींचने के चक्करों में रहें या वर्क ओवरलोड्स कर दें और डेडलाइंस, इमीडिएट डेडलाइंस दें, तो वही जो है वो एक स्ट्रेस का बायस बन सकती है। बिल्कुल इस तरह से। और इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जो भी वर्क प्लेस पे मौजूद हैं उनको ट्रेनिंग देने की, कंपेन्स करने की ज़रूरत है कि, और कंपेन्स के साथ साथ इससे मुझे लगता है घर की तरबियत की ज़रूरत है कि दूसरों के लिए जितनी आसानियाँ करें आप ना, जब हम इस कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भी आ जाते हैं तो हम दूसरों के लिए जितनी मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं ना, हम वो करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बता सकते हैं कि जो हमारी दिमागी सेहत है उसकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं कि हम मरीज़ होते जा रहे हैं? हाँ, मतलब देखें, अगर जैसे मतलब वर्क प्लेस पे जैसे हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉमन जो आजकल लोगों में चल रहा है वो है एंजाइटी का मसला। एंजाइटी बहुत कॉमन होती जा रही है और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपको एंजाइटी है? देखें, ये जो जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमें 3 तरह से आप पहचान सकते हैं। यानी कि कुछ हमें दिमागी अलामत आएंगी। दिमागी से मुराद है कि मेरी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगी, मैं छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन महसूस करूँगी, हर बात पे खिजूँगी रूटीन की बातों में। और आम सी भी बात है, ज़रा सी भी मुझे एक्स्ट्रा काम कोई करना पड़ गया तो उसको जो है वो करूँगी नहीं बल्कि टालने की कोशिश करूँगी। तो कुछ हमें फिर साथ साथ जिस्मानी अलामतें आती हैं, जैसे लोगों की नींद ख़राब हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, पट्टे अक्सर खिंचे रहते हैं, पेट ख़राब हो जाता है। हाँ, जब एंजाइटी होती है तो वो ना सिर्फ ज़हनी अलामत प्रोड्यूस करती है बल्कि जिस्मानी भी प्रोड्यूस करती है। जैसे अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि जब मुझे टेंशन होती है तो मैं तो दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो जाती है। कई लोग कहते हैं जी हमारा तो पेट ख़राब हो जाता है। जैसे मैं अक्सर अपने बारे में कहती हूँ कि मुझे तो कभी एंजाइटी नहीं होती, लेकिन मेरा पेट मुझे बता देता है कि मुझे एंजाइटी है। ठीक है, साउंड्स, बटरफ्लाई समथिंग। हाँ, बटरफ्लाई या फिर जो है वो लूज़ हो जाता है। तो और इसी तरह जो है, और फिर हमारे बिहेवियर में भी एंजाइटीज़ की वजह से चेंजेस आते हैं कि हम एक्सक्यूज़ पेश करना शुरू कर देते हैं अपने कामों के लिए कि अगर हमने काम नहीं किया तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट हम एक्सक्यूज़ की देते हैं। हम काम पे आकर भी काम नहीं कर रहे होते, एक साइड पे बैठे रहते हैं और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसका एक बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है ना सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के मौके पे कि हम ये सोचें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कोई ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज़ अच्छा महसूस करें, प्रोडक्टिव हो, और उसे इन टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। बिल्कुल इस तरह से। जैसे डॉक्टर साहब आप ये आपने बात की है क्रिएटिविटी की, प्रोडक्टिविटी की, तो मुझे लगता है कि 99% लोग हम इस तरह से हो चुके हैं कि हमारा काम है उस तरह से दिल नहीं लग रहा, अगर लग भी रहा है तो वो उस डर की वजह से कि हमें निकाल ना दिया जाए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो दिल शायद किसी का भी नहीं है काम करने को, यहाँ इस तरह से सब चीज़ें करने को। तो इसकी मेजर रीज़न क्या है? हम मुआशी हालात से डिसअपॉइंट हो चुके हैं, या जो हमारे जो वेजेस हमें अदा किया जा रहे हैं हम वो पूरा नहीं हो रहे हैं, ताकि हमें लग रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं वो उसका हक़ नहीं अदा कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं इस बात के ऊपर कि वर्क प्लेस में ऐसी क्या बातें हैं जो लोगों को मतलब बस मजबूरी के तहत बांधे रखते हैं, यानी कि लोगों को खुशी के तहत नहीं बांधती। ठीक है ना, हम होना तो ये चाहिए कि हम काम पे आएँ तो हम खुश आएँ, एंजॉय करें अपने काम को। उसमें देखा गया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मसलन अगर आपकी, जो आपने भी बात की है कि अगर आप समझते हैं कि आप अंडर पेड हैं और जितना काम लिया जा रहा है उस हिसाब से नहीं मिल रहा, तो ये एक ख़ासतौर पे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जहाँ पे मईशत इतनी नीचे जा रही है वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
अगर मुझे पता हो कि मैं यार काम करूँगी यहाँ पे 10 घंटे, उसके बाद मुझे कोई मसला नहीं, बच्चे भी स्कूल पढ़ सकते हैं, मेरे घर का खर्चा भी चल सकता है, बिल भी अदा हो सकते हैं, तो मैं हंसी खुशी उसको करूँगी। लेकिन अगर मैं करूँगी कि मैं 10-12 घंटे काम करने के बाद भी अपना वो एक बेसिक चीज़ नहीं चला सकती, तो ज़ाहिर बात है वो। और सबसे लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो हम कई दफ़ा आप देखेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करते हैं, डेडलाइन दे देते हैं कि बस आधे घंटे में काम हो जाना चाहिए, ठीक है, और मतलब और रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। मसलन मैं आपको कह दूं कि बस मुझे तो 2 घंटे में काम चाहिए, तो लेकिन मैं आपको कोई रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर रही कि अच्छा इसको भी मिल लो, ये काम वो कर देगा वो। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने ये देखा कि जो काम करने वाला है उसके ऊपर काम और लाद दिया जाता है, बजाय कि उसको कामों को डिवाइड करें, हर एक को इक्वली दें। तो वहाँ पे भी जब आपको फीलिंग आती है ना कि यार मैं ही काम कर जा रही हूँ, ये बंदा तो आराम ही कर रहा है, तो और तनख्वाह तो हम दोनों को बराबर ही मिल रही है। मैंने बिल्कुल इस तरह ठीक से, और ये तो बहुत आम है। हाँ, तो जहाँ पे देखें जो ओवरवर्क कर रहा है, अगर उसको ओवरवर्क की रिकग्निशन नहीं है वर्क प्लेस पे, तो उसके तो फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या कहता है, वो भी एक पैसिव स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि चलो छोड़ो, फिर सबको तो यहाँ तो सब एक ही बराबर है। तो आप जब तक रिकग्नाइज़ करेंगे अगर लोगों को, तो फिर ज़ाहिर बात है लोग उनको, और उनको देख के बाकी लोगों में भी वो बढ़ती है कि यार इसका ओवरवर्क रिकग्नाइज्ड हुआ है, तो अगर हम भी ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा भी रिकग्नाइज्ड होगा। बिल्कुल इस तरह से। और हम सिर्फ ऐसे कह रहे हैं अनपेड की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं उनको शायद चलो ठीक है, हमें पता होता है कि हमें आगे भी जाएंगे तो इतने ही पैसे मिलने हैं, तो कुछ लोग भूखे होते हैं शायद अप्रिसिएशन के, जब काम किया जा रहा होता है तो क्या चंद अल्फाज होते हैं ना किसी भी इदारे की तरफ से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन जो हमारे ऊपर अफसर बैठे होते हैं उनकी तरफ से एक चंद अल्फाज होते हैं कहने के कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी भी वर्कर को अगर आप कह दें ना इस तरह से, तो मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है। और वो करे ना करे पैसे तो उनको पता है कि इतने ही मिलेंगे, अगर हम शायद आगे भी जाएंगे जैसे हालात जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोराल तो आप हो जाता है ना उनका। हाँ बिल्कुल मोराल, और दूसरा इससे एक अपनापन का एहसास आता है। आप देखिए ना, जब आप किसी को आते सुबह ग्रीट करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, लोगों को अच्छा एक मैसेज देते हैं कि तुम यार बड़े स्मार्ट लग रहे हो या तुम तो आप देखें कि उससे आप एक ओननेस का एहसास आता है। आप कहते हैं कि यार उनके छोटे अच्छा देखें, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सैलरीज ही देंगे, तो फिर छोटी आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप जो अपने जो टीम्स हैं, अगर उनको आप थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दें, ऑटोनॉमी से मुराद है कि उनको कहें कि यार आपका प्रोग्राम जैसा करना चाहते हो वैसे कर लो, थोड़ा सा कंट्रोल दे दें अपने काम के ऊपर, तो उससे उनको अंदर एक ओननेस का आएगा कि हमें जो है, तो उससे उनकी बड़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है जब आप देते। अगर मैं आपको कहूँगी नहीं तुमने ये करना ही ऐसे है, यही तरीका ही है, तो फिर आप कि जो अपनी चीज़ है वो पीछे हटती जाएगी। बिल्कुल इस तरह स्लेवरी का टच आता है, हमें लग रहा होता है कि शायद हम कोई गुलाम हैं, हमें इस घंटे से पहले नहीं जा सकते हैं, कोई मर्ग हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो हमें वो काम पूरा करना ही करना है। इस बात से बल्कि मुझे एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लेक्सिबल टाइम्स कर दिए हुए हैं कि उनको है कि आप काम कर लें अपना, और अपने टाइमिंग्स आप फ्लेक्सिबल कर लें। आप अपने जो टाइम है, जैसे हम देखें बहुत ज़्यादा अब जो कल्चर, जो हमारी सिनेरियो है पाकिस्तान का, बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। बहुत सारी फीमेल जो हैं वो काम में आ रही हैं, मतलब घर से बाहर काम करती हैं, इस तरह और बहुत सारे मेल्स जो हैं उनको ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां भी जिसमें घर भी है कि उन्होंने बच्चे भी पिक करने हैं, छोड़ने भी हैं। तो अगर फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की एक ऑप्शन बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने करके देखी, और उन्होंने देखा कि उससे प्रोडक्टिविटी बड़ी ही है। मतलब उन्होंने कहा कि आप काम कर लें, अपने टाइम्स के हिसाब से कर लें। बिल्कुल इस तरह से है, क्योंकि वहाँ बैठकर भी हमें पता है कि हमने इतने घंटे का काम है, इतने घंटे में कंप्लीट कर लेना, तो फिर वर्कलोड क्यों देना है। जो काम करने वाले हैं उनको भी अंदाजा है कि हमें ये काम मुकम्मल करके देना है, काम किए बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हाँ। बस इतना से होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, थोड़ा ऑननेस आ जाती है उस चीज़ को करने की, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लेकिन हम ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर जानते हैं, यहाँ एम्प्लॉयर जानते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन इसको फेस तो सब कर रहे हैं। अब इसका हल क्या हम निकाल सकते हैं? एज एन पर्सन मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ? हाँ ठीक है, जैसे हम पहले तो बात करते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स दे दें, ओननेस दे दें, थोड़ा कंट्रोल दे दें। एक है कि हम पर्सनल लेवल पे, जैसे अभी आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है कि पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसके लिए ना मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि यार आप 4 काम कर सकते हैं कि या तो जो है ना आप उस चीज़ को अवॉइड करें। अवॉइड मतलब हम 4 A's लोगों को बताते हैं। 4 A's क्या है कि अवॉइड कर लें, ऑल्टर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, या अपने आप को अडॉप्ट कर लें। तो अवॉइड में ये है कि देखिए हमारे बहुत अवॉइडेंस की पहला स्टॉप ये कि आप ना अपनी एक टू डू लिस्ट बना लें कि आज के दिन की क्या टू डू लिस्ट है, और उसको प्रायोरिटाइज़ कर लें। तो आप कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी और बातें होती हैं जो उस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती और इमीडिएट भी नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उनको भी बीच में घुसा लेते हैं अपनी लिस्ट में, तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट पुअर हो जाती है। और अक्सर देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस में टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मसला है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम खुद स्ट्रेस में रहते हैं। तो आप एक टू डू लिस्ट बनाएं। अक्सर एक टू डू लिस्ट सिंपल आप कागज़ लेके लिखेंगे आज का इंपॉर्टेंट काम क्या, और
और छोटे छोटे काम कौन से, मतलब मैंने किसी को फ़ोन ही करना है 1 मिनट का, वो भी मेरी लिस्ट में, लेकिन मेरे सर पे सवार है ना कि मैंने, तो आप जो है वो उसको कर लें उस काम को जो 1 मिनट का काम है। इसको हम कहते हैं कि आप, दूसरी बात है कि हम चीज़ों को ना डिले करी जाते हैं, अच्छा यार ठहर के कर लेंगे, ठहर के कर लेंगे, तो हम कहते हैं 5 मिनट का रूल रख लें कि मैं 5 मिनट अपने आप को देती हूँ, 5 मिनट में मैं ये काम कर लूँगी, तो ठीक है बस 5 मिनट दे दें अपने आप को। और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि आप देखें कि हाँ बहुत सारी जैसे सिचुएशंस हैं, जैसे वर्क प्लेस पे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोगों को सिखाते हैं कि आप उनको ना एक्सेप्ट कर लें कि इन लोगों ने ऐसे ही है, इन्होंने ऐसे ही रहना है। सोसाइटी का ये है कि आपको हाँ बताओ कि इन्होंने ऐसे ही रहना है। लेकिन पता है क्या होता है, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूँ कि ऐसे मेरी लाइफ में, हर एक की लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो जिनसे उनको बड़ी उलझन सी हो जाती है। तो पहले शुरू में मुझे बड़ी उलझन होती थी, मैं कहती थी यार इन्होंने ये ऐसी क्यों बातें करते हैं, इनको क्या मसला क्या है। फिर एंड में ये हुआ कि फिर मैंने कहा कि बड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि इन्होंने तो यार ऐसे ही रहना है, कूड़ कौन रहा है, मैं ही साड़ रही हूँ, तो इन्होंने तो ये करना है। तो अब जब भी वो लोग मुझे मिलते हैं, उन्होंने जो 10 बातें करनी होती है उन्होंने करनी होती है, और मैं आराम से बैठे सुन रही होती हूँ। गुड कर लो। ये चीज़ जो मेच्योरिटी है ना आपकी लाइफ में आना, यही है कि एक्सेप्ट कर लो, इस चीज़ से फ़र्क ना पड़े कौन क्या कह रहा है। हाँ कौन क्या कह रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप देखें अगर आपको स्ट्रेस किस बात की हो रही है। देखें वर्क प्लेस पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है, कई दफ़ा हमारे अंदर स्किल्स नहीं होती, ठीक है ना, तो हम मतलब काम करने तो आगे हमें शौक भी बहुत है, जज्बा भी बहुत है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन हमारे पास उसकी एडिक्वेट स्किल्स नहीं होती। तो अगर मेरे पास एडिक्वेट स्किल्स नहीं तो मुझे चाहिए कि मैं अपने स्किल्स के लिए कोई ट्रेनिंग लूँ। ये आपने लिटरली बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और ये सबसे बड़ी वजह जो होती है ना आपकी थोड़ी सी, जैसे थोड़ी सी कह सकते हैं हम एहसास कमतरी की, या किसी चीज़ को छुपाने के लिए हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं ताकि वो चीज़ हमारी सामने ना आए। जैसे वीकनेस सामने ना आए उसके लिए हम कुछ और ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें इस तरह से हैं। तो जैसे अगर आपको पता हो कि ये स्किल्स आप में नहीं है, या फिर अगर कम है, कोई कमी है, तो उसको साथ साथ लेकर चला जाए और अपने आप को ही टाइम दिया जाए कि हाँ ठीक है मेरा भी स्टार्ट है, दूसरे पता नहीं कितना साल लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अगर मेरा स्टार्ट है तो मुझे टाइम दिया जाएगा तो हो जाऊंगी मैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये जो है ना कि अपने आप को यानी कि थोड़ा सा इसको हम, मैं अपनी ज़बान में कहती हूँ, मैं कहती हूँ लोगों को ना चाहिए कि लोग चाहते हैं कि हम ऐसा करें, जब वो नहीं कर पाते तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, वो कहते हैं यार मैंने क्यों नहीं किया या क्या नहीं किया। वो ये नहीं सोचते कि अभी आप एंटर हुए हैं, जो ये आपकी बात है, और ये एक स्किल, हर जॉब जो है वो स्किल्ड जॉब है कुछ भी। तो जब जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स में इजाफा करेंगे तो आप भी हो तो अपने आप को माफ़ करना भी सीखें कि अगर अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। से है, और ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे से हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो चलो आइंदा हो जाएगी, बेहतरी की तरफ जाता ही जाएगा इंसान। लेकिन जैसे हम आपने स्टार्ट में जैसे एंजाइटी के हमें सिम्टम्स वगैरह बताए हैं, जिसमें अब कहती पेट ख़राब हो जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूजुअली मुझे लगता है सबके साथ है, मेरे साथ भी ऐसे है। अगर मैं कोई अनयूजुअल कोई बात आ जाए या मुझे लगे कि थोड़ी कोई टेंशन आ रही है तो मुझे हल्की सी फीलिंग आती है कि हाँ मुझे ना अब एंजाइटी इस तरह से फील्स हो रही है। तो अब कोई पर्सन के पास कोई जैसे कुछ हम प्रैक्टिस कर सकते हो जब हमें लग रहा हो कि हमारे जैसे हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो रही है, इसको मैं कैसे केटर कर सकती हूँ? जैसे मैं ठंडा पानी पी लूँ, वॉक इन करना स्टार्ट कर दूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा देखिए ये छोटी छोटी बातें जो बातें हैं कि हम अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन टू सिचुएशन है। जैसे अब आप यहाँ पे वर्क प्लेस पे आ गई, आपके पास कोई बहुत लंबा नहीं, लेकिन एक सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम नाक से लंबा गहरा सांस लेते हैं, रोकते हैं और मुंह से आहिस्ते आहिस्ते निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ जैसे हाँ तो आप वो, तो जब वो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे हम यहाँ सोफे पे बैठे हैं तो आराम से पीछे थोड़ा सा टेक लगा के अपने जिस्म को रिलैक्स करके, तो फिर आप कह सकते हैं कि मतलब सांस ले लें 10 15 20 दफ़ा। अच्छा उससे भी अच्छी टेक्निक होती है कि थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें। जैसे डिस्ट्रैक्ट करने से मुराद ये है कि मुझे ये चीज़ फ़र्ज़ करें कि एक एंजाइटी हो रही है तो मैं किसी से थोड़ी सी कोई बात करना शुरू कर दूँ, ठीक है, और बात का वो टॉपिक ऐसा हो जो मेरे इंटरेस्ट का हो ताकि मेरा ध्यान ज़रा उधर लग जाए। तो वो भी एक ऐसी टेक्निक है जो इमीडिएटली आप वर्क प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे एक और इससे मैं अक्सर बताती हूँ कि जैसे एक बड़ा वो लतीफ़ा है बड़ा मशहूर, कि वो आदमी कहता है कि मुझे जब भी स्ट्रेस होता है तो मैं वॉलेट निकाल के देखता हूँ, तो वो कहता है वॉलेट में क्या है, वो कहता है बीवी की तस्वीर है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या स्ट्रेस हो सकता है? हाँ ये तो खैर इसका एक नेगेटिव है, लेकिन मैं बीइंग अ फीमेल इसको पॉजिटिव लेती हूँ। मैं कहती हूँ देखें कितनी अच्छी बात है कि उसने अपनी वाइफ की तस्वीर रखी हो जिसको देख के वो रिलैक्स हो जाता है कि मेरा सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन मेरी वाइफ है। सो बी पॉजिटिव बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग अ वाइफ, कि वो जो हस्बैंड ने तस्वीर रखी है वो असल में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रखी है। तो ये अच्छा एस्पेक्ट है। वैसे हम हमेशा से तस्वीर का वो रुख देखते हैं जो हमें लगता है कि ये देखना चाहिए, लेकिन
सेकंड भी देखना हाँ, चाहिए। तो अब देखिए इससे opportunity आपने है। क्या बात सीखी है मेरी इस बात से, मैं जैसे हम एक दूसरी जो लोग कहते हैं कि देखिए हर जो ज़िंदगी है ना उसने ऐसे ही चलना है, उसमें आपके अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, आपको नेगेटिव चीज़ें भी मिलेंगी, आपको बूम भी मिलेगा और आपको डाउन भी आ सकते हैं। तो ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह लें, उसको ये ना सोचें कि यार इसको मेरी मर्ज़ी से चलना चाहिए, ठीक है ना। जब हम कहते हैं ना नहीं ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए और मेरी मर्ज़ी से बस मुझे हर चीज़ अच्छी अच्छी मिले, तो दैट इज़ नॉट लाइफ। वो तो आप देखें हार्ट बीट तो फिर स्ट्रेट लाइन हो गई, तो वो तो फिर आप गए। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में आने के लिए।